कार ब्रेक इन या गाड़ी के अंदर घुसकर उसकी इंटीरियर एक्सेसरीज वगैरह चोरी करना चोरों के लिए गाड़ी चोरी करने से ज़्यादा आसान, मुनाफा बख्श और कम रिस्क वाला काम है। गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़कर काफ़ी आराम से अंदर आया जा सकता है और ज़्यादातर ये इतना ध्यान से किया जाता है कि अलार्म वाली गाड़ी का टिल्ट डिटेक्ट इसे इग्नोर करता है और सायरन नहीं बजता। मैंने रिसेंटली कुछ तस्वीर देखी और दिल बड़ा दुखी हुआ उन लोगों के लिए जिनके साथ ये हुआ है। इस वीडियो में आई विल टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंस और जो मैं ख़ुद करता रहा हूँ गाड़ियों के साथ कि किस तरह ब्रेक इन और कार थेफ्ट से अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि हर लॉक या स्ट्रेटजी तोड़ी जा सकती है और ये सारे तरीक़ों का भी कोई ना कोई तोड़ निकल आता है। इसलिए ये भी हो सकता है कि इसके बावजूद कि आपने सारी कुछ चीज़ें करें नुकसान हो जाए, मगर नॉर्मली ये चोर वगैरह कम से कम टाइम में अपना काम पूरा करना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा सिस्टम या स्ट्रैटेजी मिले जिसमें शोर पैदा हो या वक्त ज़्यादा लगे, वो नॉर्मली हाथ नहीं डालते और या बीच में छोड़ देते हैं या करते ही नहीं हैं। सबसे पहले सबसे अहम चीज़ कि गाड़ी इंश्योर ज़रूर कराएं और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराया करें और उसका फाइन प्रिंट भी देख लें कि क्या ये हर चीज़ कवर करती है। इंश्योरेंस के बगैर स्पेशली पाकिस्तान में गाड़ी लेके बाहर फिरना ऐसे ही है जैसे आप रात को गले में पैसों का हार पहन के तो सड़क पे अकेले चलना शुरू हो जाए। समवन विल कम एंड टेक इट फ्रॉम यू। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड होने में सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। एक और बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर सिक्योरिटी फिल्म लगाना होता है आपके साइड वाले शीशों पे। ये जिस तरह हम टिंट लगाते हैं ये उसी तरह की फिल्म होती है। इसमें क्लेयर भी होती हैं और टिंट भी होती हैं। ये थोड़ा मजबूत प्लास्टिक का होता है। इसका काम बिल्कुल जो गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है ये साइड वाले शीशों को उस तरह का कर देती है कि अगर एक तरफ से इम्पैक्ट आए ये पीछे से पूरे उसने शीशे को पकड़ा होता है, जिसकी वजह से शीशा ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और वो छोटे छोटे पीसेस में नहीं टूटता कि अंदर कोई दाखिल हो सके। दिस इज़ वन ऑफ द बेटर सिक्योरिटी मेजर्स कि अगर आप ये गाड़ी में लगवाना चाहें। अब ये काफ़ी मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है। इसको वैसे ये शॉक प्रूफ के तौर पे या ब्लास्ट प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि मेन मकसद इसका यही होता है कि शीशे को टूट के बिखरने ना दे और उसको पकड़ ले, और जिसकी वजह से अगर चोर वगैरह गाड़ी के ऊपर इस तरह शीशा तोड़ के आने की ट्राई करें तो जब वो ग्लास तोड़ते हैं वो ग्लास पीछे फिल्म पकड़ी रहती है, वो छोटा छोटा होकर नहीं गिरता, इतनी ओपनिंग आराम से नहीं बनती कि वो अंदर आ सकें। नॉर्मल ग्लास तोड़ना जो कि साइड वाले शीशे टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये तोड़ने में उन्हें 3 से 4 सेकेंड या हद 10 सेकेंड लग जाते हैं। अगर ये फिल्म लगाई हो तो उनको काफ़ी इस पर ये कम्बरसम प्रोसेस बन जाता है और उतनी देर में जब वो ज़ोर लगता है तो ये चांसेस हैं कि गाड़ी का जो शॉक सेंसर या टिल्ट सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फैक्टर्स के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी को सेफ करने के लिए। एक चीज़ और भी जो काफ़ी जगह पे यूज़ होती है लेकिन उससे आपके इंटीरियर पे थोड़ा सा निशान आ जाता है, वो ये है कि जो आपके इंटीरियर ट्रिम पीसेस रिमूवेबल होते हैं, ये चोर इसलिए उठाते हैं कि ये चोरी हो जाते हैं, इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है उन्हें। अपने इंटीरियर ट्रिम्स के ऊपर ये जो पीसेस हैं इनके ऊपर गाड़ी का नंबर एनग्रेव करा लें। वो उसको रिपेयर भी कराएंगे या जो भी कराएंगे वो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। और इसके अलावा ये चोर मार्केट में भी फिर वो पकड़े जाती है वो चीज़ कि ये चोरी है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, ये डिस्करेजिंग फैक्टर है उनके लिए। तो अगर आप करा सकते हैं ये थोड़ा बहुत ये बड़ा आसान काम होता है, किसी भी एनग्रेवर के पास लेके जाके उसे करा लें। इट्स अ गुड थिंग टू हैव अगर आप ये कराना चाहें, लेकिन जहन में रखेंगे फिर वो आपको नज़र आता है कि इसके ऊपर आपकी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये चोर उठा रहे होते हैं वो ये होता है कि शीशा तोड़ के जब वो अंदर आते हैं तो गाड़ी का अलार्म नहीं बोलता, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका एक बड़ा बेहतरीन हल है, लेकिन उसके लिए आपको एक आफ्टर मार्केट अलार्म लगवाना पड़ता है। उससे बेशक आप गाड़ी के दरवाजे शरवाजे मत खोलें या मसलन उसको सिंपल एक रखें, लेकिन एक आफ्टर मार्केट अलार्म सिस्टम लेके उसको गाड़ी के साथ आप अटैच कर दें और उसके साथ आपको एक एक्सेसरी अटैच करानी पड़ती है जिसे कहते हैं ग्लास ब्रेक सेंसर।
ये बेसिकली एक साउंड सेंसर होता है जिसके अंदर माइक लगा होता है, और जब गाड़ी आप लॉक करके चले जाते हैं तो ये डिटेक्ट करता है कि आवाज़ ज़्यादा ऊंची आवाज़ों को डिटेक्ट करता है, और अगर जैसे ग्लास टूटे या कोई शीशा तोड़े तो उसकी काफ़ी ऊंची आवाज़ आती है, उसके बाद ये बजना शुरू हो जाते हैं। ये लगाया जा सकता है, ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और किसी अलार्म सिस्टम के अंदर ही ये लगते हैं। इनको लगाना काफ़ी आसान होता है, इनसे काफ़ी ज़्यादा मसला सॉल्व हो सकता है। जिस तरह जब दरवाज़ा वगैरह खुलता है तो अलार्म सिस्टम उसको चेक कर लेता है और बाजा बजाना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर शोर ज़्यादा हो गाड़ी के अंदर तो ये जो साउंड सेंसर होता है ये उसको कैच करता है, उसको पॉजिटिव करता है और साथ ही ये अलार्म बजा देता है। तो नॉर्मली जब ये बाजे बज जाते हैं तो वो चोरों को ये पसंद नहीं होते, और वो इसलिए पैनिक क्रिएट करते हैं कि वो वहाँ से चले जाएं। और वैसे भी लोगों को पता चल जाता है, तो अगर आपकी गाड़ी आपके घर के पास खड़ी है तो आपको आवाज़ आ जाती है और बंदा बाहर निकल के देख लेता है कि क्या मसला हुआ है। इसी तर्ज पे बाज़-औक़ात प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स नॉर्मली घरों के लिए अभी हैं, गाड़ियों के लिए इस तरह मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उनको किया जा सकता है, बनाया जा सकता है खुद, लेकिन वो एक फिर भी डू इट योरसेल्फ वाला प्रोसीजर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर, या इवन ये ग्लास सेंसर अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसकी स्कीमेटिक्स वगैरह मैं बना के उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा वो, लेकिन बड़ा बोरिंग काम है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला बंदा जो कि ये इलेक्ट्रीशियन हो, जिसको ABC भी पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो ये चीज़ बड़े ईजिली मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, ये बहुत चीप बन जाते हैं। तो यानी कि या तो आप ग्लास ब्रेक सेंसर्स तो अवेलेबल हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो बनाए जा सकते हैं बहुत इजीली, या जो घर वाले हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक भी अगर आप लगा लें तो उससे काफ़ी मसला सॉल्व हो जाएगा। पहले इनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा थी, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन अब चूँकि गाड़ियों के अंदर अपने बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, इस वजह से ये मार्केट में अब मिलने थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, स्पेशली ये साउंड ग्लास ब्रेक सेंसर जो है। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल तरीका है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ इट एट योर ओन रिस्क। गाड़ी का जब ये इंटीरियर ट्रिम उतारते हैं तो उसके बाद जब मेन एक्सेसरीज़ के ऊपर आते हैं, ज़्यादातर एक्सेसरीज़ पेज से लगी हुई होती हैं। उनका कुछ पार्ट जो है वो क्लिप्स वगैरह से भी लगा हो सकता है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई पेज ज़रूर खोलना पड़ता है, जो मैं ख़ुद करता रहा हूँ अपनी गाड़ियों के साथ। स्पेशली अगर कन्वर्टेबल कार है आपके पास, तो उसमें जो पेज का मकसद होता है कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको आराम से खोल लें और आप अपनी चीज़ निकाल के तो उसको रिपेयर वगैरह कर लें, जो भी आपने रिप्लेस करनी है। एक तरीका होता है कि आप पेज की जो वो स्लॉट है उसको आप क्लोज़ कर दें किसी भी मटेरियल से। इसमें आप एपॉक्सी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो पेज खुलना आसान नहीं रहता, वो आपको एपॉक्सी उतारनी पड़ती है और वो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप ख़ुद भी वो उतारना चाहें तो वो आधा पौना घंटा उस पर लग जाता है। वो आप छोटा ड्रिमल लेके लगे रहेंगे और वो फिर उतारते हैं। अब ये जहन में रखें कि ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर वो चोर के लिए मुश्किल है तो वो बाद में आपके अपने लिए भी मुश्किल हो जाता है, और वो पेज का मकसद एक तरह से फौत हो जाता है कि आप जब दिल करे आप उसको खोल के आप उसको रिपेयर कर लें। लेकिन ये एक बहुत साउंड तरीका है कि अपनी चीज़ें बचाने के लिए। तो फ़ायदा ये होता है कि जब उनको कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी पेज को घुमाने के लिए तो वो उसको कैसे खोलेंगे। इसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पेज वो वाले सिलेक्ट करें जो गाड़ी के मेटल में लग रहे हो। कई पेज जो होते हैं वो गाड़ी की प्लास्टिक वाले कंपोनेंट से में ही जा रहे होते हैं, और उसके अंदर छोटा सा मेटल क्लिप लगा होता है कि जिसके साथ वो टाइट होते हैं। उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो उनको काट सकते हैं, लेकिन उसको काटते हुए भी वो अपना जो एक्सेसरी है उसकी पहले काटेंगे चीज़ और बाद में वो काटेंगे। लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर प्लास्टिक वाले में आपने लगाए और वो प्लास्टिक उसकी काट देते हैं तो आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर ट्रिम है जिसमें वो चीज़ें लग रही हैं वो भी डैमेज हो जाएगी। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ हो जाए और वो बाद में वो आपकी अगर कोई फिर भी वो ले जाए तो बाद में आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि जो अंदर वाला उसका जो स्लॉट था, जो सॉकेट बना हुआ था, वो भी अब ख़राब हो गया है। तो यूज़ इट एट योर रिस्क, एंड इफ़ यू यूज़ इट ओनली यूज़ वो जो मेटल में लगे हुए हैं। नॉर्मली जो 2-3 पेज जो होते हैं वो मेटल के अंदर ही लगे होते हैं ताकि उसमें वाइब्रेशन वगैरह ना आए।
लेकिन वंस अगैन मैं आपको ये कहूँगा कि ये एक कंट्रोवर्शियल तरीका है। यूज़ इट एट योर रिस्क इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। आप बेशक अपॉक्सी यूज़ ना करें। मेरे जहन में इस वक्त 2 और मटेरियल हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनको आराम से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन अगर आपको पता है उनका एंटी मैटर तो वो बहुत आराम से उतर आते हैं। यहाँ पे बताने का फ़ायदा फिर इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो हर कोई सुन रहा है, तो जो भी जिसका भी उस मटेरियल को पता होगा उसको वो साथ ये भी आराम से पता चल जाएगा कि इसका एंटीडोट क्या है। तो इसलिए थोड़ी सी अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बेशक मटेरियल्स पे थोड़ी सर्च कर लें, किसी भाई से पूछ लें जिसको मेटलर्जी वगैरह का पता है। मैंने ये ख़ुद यूज़ किया है अपनी गाड़ियों में एंड इट हैज़ डन वंडर, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे गाड़ियों के इंटीरियर बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। अब पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं इन 2 गाड़ियों के जिनके अंदर ये ज़्यादा हो रहा है या मैंने भी रिसेंटली तस्वीरें देखी हैं। एक ये टोयोटा यारिस और किया स्पोर्टाज। टोयोटा यारिस का अगर आप देखें तो जब उसका जो मेन जो है ट्रिम वो तो उतारने के बाद जिस पर सिर्फ क्लिप्स लगा हुआ है, उसकी जो ऑडियो सिस्टम है और क्लाइमेट कंट्रोल तक पहुंचने के लिए उन्हें सामने वाली फेस प्लेट उतारनी पड़ती है। अब ये फेस प्लेट प्लास्टिक की है लेकिन इसको 4 स्क्रूज़ के साथ लगाया गया है। अब ये 4 स्क्रूज़ आर गुड कैंडिडेट्स के इनमें से आप बेशक 2 पे या बेहतर 4 पे अगर आप ये करना चाहें तो आप ये पेच उनके बंद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सामने से पीछे वाली कवरिंग भी क्लोज़ की हुई है। तो इन एनी केस ये एक अच्छा है क्योंकि इस फेस प्लेट को उतारे बगैर वो ना क्लाइमेट कंट्रोल तक जा सकते हैं और ना वो आपकी स्क्रीन तक जा सकते हैं। उनको ये फेस प्लेट तोड़नी ही पड़ेगी उसके लिए, और उससे शोर होगा, गाड़ी हिल सकती है, और अगर आपने ये साउंड अलार्म वगैरह लगाए हुए हैं तो वो शोर मच जाएगा, जिसकी वजह से दिस इज़ अ वेरी गुड डिटरेंट। और इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो फेस प्लेट है उसने पीछे वाली ब्रैकेट्स कवर की हुई हैं, तो पीछे वाली ब्रैकेट को मोस्ट प्रोबेबली नुकसान नहीं होगा अगर वो कोई इसके साथ गड़बड़गंडी करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इस फेस प्लेट से नीचे आएँ तो ये वो तस्वीर है जो कि मैंने इंटरनेट से उतारी थी, किसी भाई की गाड़ी का नुकसान हुआ था। तो अगर आप इसमें देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल जो लगा हुआ है वो सारा ब्रैकेट्स के साथ लगा हुआ है। वंस वो फेस प्लेट उतार लेते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल निकालना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है फिर। लेकिन जो ऊपर ऑडियो उसका यूनिट लगा हुआ है उसमें अगर आप ये ऊपर वाले 2 पेज देखें, आई थिंक कि ये मेटल के अंदर लगे हुए हैं, जो गाड़ी का मेन मेटल होता है। तो अगर आप वो फेस प्लेट पे नहीं लगाना चाहते तो इन वालों का भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगैन ये वाला जो प्रोसीजर है दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल थिंग। आप ये देख लें कि आप अगर इन पेचों के ऊपर इनको कवर करेंगे तो ये बाद में आपके लिए भी एक सरदर्द बनता है और उसमें फिर काफ़ी टाइम लगता है उनको उतारने में। और अगर आप अब स्पोर्टाज की तरफ आएँ तो स्पोर्टाज का ये डैश यूनिट जो है जिसके अंदर आपका ऑडियो यूनिट और क्लाइमेट कंट्रोल लगा हुआ है, उसको पहुंचने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल इंटीरियर ट्रिम है ये उनको उतारना पड़ता है। अब मुझे इसमें एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, नॉर्मली जो मैंने इसका सर्विस मैनुअल देखा है किया स्पोर्टाज का और जो मैंने वीडियोस भी देखी हैं उसमें आपको दरवाज़ा खोल के इसका एक पेज खोलना पड़ता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रिम उतारने के लिए। तो अगर तो जो चोर है उसने दरवाज़ा खोल के ये इंटीरियर ट्रिम उतारा है तो गाड़ी का अलार्म बजना चाहिए था। तो अगर नहीं बजा तो ये तो गलत है, या हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो इंटीरियर ट्रिम है वो चेंज कर दिया हो। लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि मैंने राइट हैंड ड्राइव गाड़ी वाली भी वीडियो देखी थी, उसके अंदर भी उन्हें दरवाज़ा खोल के उसका पेच उतारना पड़ा था ये वाला ट्रिम उतारने के लिए ताकि वो आगे इस तक आए। लेकिन इन एनी केस अगर जब वो इस तक आ भी गए तो आप इसमें देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पेचों से लगे हुए हैं। तो अगैन ये यहाँ पे आपके पास एक आसान तरीका होता है कि आप वो पेच ब्लॉक कर दें, वो खोल ही ना सकें। लेकिन ये सारे पेच आप अगर देखें तो ये जो इनके ब्रैकेट्स हैं ये प्लास्टिक ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ये ब्रैकेट्स उस सामने वाली फेस प्लेट के हैं जो कि वो ऑलरेडी चुरा के लेके जा रहे हैं। तो इसलिए इट्स योर रिस्क इफ़ यू वांट टू डू दिस। मैं ये बार बार रिपीट करूँगा, बाद में मुझे ना कहिएगा कि इसने गलत मशवरा दिया और हमारा अब नुकसान ज़्यादा हो गया है। यू हैव टू सी इट, आपको खुद इवेल्यूएट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक आधा पेज ये पीछे नज़र आ रहा है कि जो कि शायद मेटल में लगा हुआ है, उस पेज को उतारना तो खैर अनपॉसिबल हो जाता है बगैर उसको क्लियर किए हुए। लेकिन दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि आपने ये करना है कि नहीं करना।
इसके अलावा एक और आसान तरीका भी है, उसमें थोड़ा सा आपको खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर पता हो या कोई आप इलेक्ट्रिशियन को जानते हो तो आप कर सकते हैं वो गाड़ी में, और वो होता है पुश टू ब्रेक स्विच। जो इस तरह के स्विच आपकी गाड़ी के दरवाजे में भी लगे होते हैं कि जिस टाइम तो वो बटन उसका दबा हुआ होता है तो सर्किट ब्रेक हुआ होता है, और गाड़ी और कोई मसलन उस पर नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन जिस टाइम उसको रिलीज़ किया जाए उसके ऊपर से प्रेशर और वो खुल जाता है तो सर्किट उससे कंप्लीट हो जाता है और आप उससे फिर कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आप गाड़ी का अलार्म चला सकते हैं, जो भी आपने उस पर करना है। ये तरीका मैंने ख़ुद इस्तेमाल करता था, आप इसको डब्बा तरीका भी कह सकते हैं, कि हॉस्टल में अपना जो टीवी था उसके नीचे इस तरह का एक स्विच मैंने बना के लगाया था, जिसकी तार जो थी वो एक इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उसके साथ लगाई हुई थी, कि अगर कोई टीवी उठाए तो उसकी वो बाजा बाज जाए और रौला पड़ जाए। तो ये वाला इस तरह का स्विच अगर आप बना लें, और उसको अगेन इसमें आपको आफ्टर मार्केट अलार्म लगाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, तो ये वाला स्विच आप गाड़ी के जो इंटीरियर ट्रिम है, जिसमें इनिशियली वो वाला ट्रिम स्पेशली जो कि पहले उतरता है, उसके नीचे लगा सकते हैं, और जब वो आप इंटीरियर वो ट्रिम क्लोज़ करेंगे तो वो जो स्विच जो है ये प्रेस हो जाएगा और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन जिस टाइम अगर वो कोई बंदा ट्रिम उसको उतारता है, उसके साथ ही उसके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, ये स्विच बाहर की तरफ निकल आएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप उसके साथ पीछे जो आपका अलार्म सिस्टम है वो आपने कनेक्ट किया होता है, और उसके साथ वही होगा कि बाजे बाज जाएँ और रौला पड़ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत आसान सिस्टम है, लेकिन इसके लिए आपको किसी बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ग्लास ब्रेक सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत होगी, और किसी को भी पैसे दे के आप ये करवा सकते हैं। दिस इज़ अ गुड सिस्टम अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन अगर आपको इन सिस्टम्स में से कोई आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बट इस्तेमाल करें अपने रिस्क पे। और उसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको इसकी थोड़ी सी ज़्यादा नो हाउ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि उसकी ज़्यादा आपको डायग्राम्स वगैरह बना के तो उसकी वीडियो दिखा दूँ कि इसे कैसे हो सकता है।